इंसान को अपनी कमाई का कुछ अंश समाज में दान के रूप में देना चाहिए। चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूर दान करें। ये बात राजस्थान सरकार में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कही। वे बुधवार को राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सोसाइटी अग्रवाल समाज द्वारा चिकित्सालय को करीब 60 लाख रुपए के बेड और मेडिकल उपकरण देने पर उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि धर्म प्रथा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिना धार्मिक प्रथा को आगे बढ़ाए हमें दिक्कत होती है। चाहे आप किसान हो, समाज से हो, जाट हो, माहेश्वरी हो, जैन हो, वैश्य हो, दलित हो या माइनॉरिटी से हो, सबको आगे आकर अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देना चाहिए। कस्बा सुधरेगा तो मोहल्ला सुधरेगा और उससे देश भी सुधर जाएगा, दुनिया भी सुधार नजर आएगी। गर्ग ने कहा कि चाहे डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ, सभी ने कोरोना में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र चौधरी जब तक आपके नेता हैं तब तक विकास रुकने वाला नहीं है। आपका प्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए। ये विधानसभा के मॉनिटर हैं, विधानसभा को बखूबी अनुशासन में रखते हैं। ये जुझारू और कर्मठ है, विकास के लिए जज्बा रखते हैं। कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो इनकी बात नहीं मानता हो। गर्ग ने सभी अग्रवाल बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अग्रवाल समाज ने राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी को बहुत बड़ी सौगात दी है। करीब 60 लाख रुपए के बेड और मेडिकल उपकरण दिए हैं। मकराना, मोलासा, डीडवाना, लाडनू सहित जिले भर में बहुत बड़ी धनराशि मेडिकल के क्षेत्र में खर्च की। विधायक चौधरी ने कहा कि कोरोना की सेकंड लहर में ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। उन्होंने चाहे कुचामन, नावा या कोकनवाली, मारेट, सब जगह सिलेंडर और रेमडेसिविर की व्यवस्था करवाई। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मियों और सफाई कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोज कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। मैं हर रोज सुबह उठता हूं और सोचता हूं कि आज कुचामन शहर के लिए क्या किया जाए। मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं, मुझे सफलता मिलती रहती है। मुख्यमंत्री की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कुचामन उप तहसील के रूप में मिला। मैंने इस शहर को तहसील बनाया, एसडीएम कार्यालय बनाया, एडीएम कार्यालय बनाया, एडिशनल एसपी कार्यालय खोल दिया, ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, ब्लड बैंक खोल दिया, उप परिवहन कार्यालय खोल दिया। नावा में राजकीय कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, कुचामन में एडीजे कोर्ट और नावा में कोर्ट क्रमोन्नत इतने काम करवा दिए कि मैं खुद भूल जाता हूँ। हॉस्पिटल में कभी भी कोई बिजली का फॉल्ट आया तो यहाँ लाइट नहीं जा सकती। चौधरी ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में इस राजकीय चिकित्सालय में वे 10 करोड़ रुपए के काम करवा चुके। उन्होंने कहा कि जल्द ही नावा और कुचामन के ग्रामीण क्षेत्र के घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फालतू की बयानबाजी में से उसका कुछ अंश हम समाज के लिए भी दें, दान के लिए भी दें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में दें, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में दें, किसी भी क्षेत्र को जिसको आप चुने उसमें हमें अपनी आय का 1% और 2% हम जिसके वंशज हैं, वहाँ तो धर्मादा एक होता ही है, 1% आधा % हम धर्मादे में पहले डालते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं इनकम का। तो वो धर्मादा प्रथा को बहुत जरूरत है और विकसित करने की, क्योंकि सरकार है चाहे कोई भी हो, उनके साधन बहुत सीमित होते हैं। हम सब लोग ही मिलकर के, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो हमारे किसान समाज के हों, जाट समाज के हों, जैन समाज के हों, महेश्वरी समाज के हों, चाहे वो हमारे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे हमारे वंचित वर्ग में भी संपन्नता आई है वो लोग हों, सब जब आगे आते हैं, हमारे डॉक्टर्स हों, जब तक हम सब आगे आकर के अपने क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं करेंगे, मत जाइए दूर, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने मोहल्ले को ही सुधार लीजिए। जब कस्बा सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो प्रदेश भी सुधर जाएगा और देश भी सुधर जाएगा, दुनिया भी सुधर जाएगी। मैं बहुत चीजें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपने चिकित्सा कर्मियों का और पैरामेडिकल स्टाफ का, सफाई कर्मियों का और जिला प्रशासन का भी या स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें हमारे नगर पालिका के भी कर्मी हैं और दूसरे पंचायतों भी कर्मी हैं कि इन 1.5 सालों में बिना थके हुए जो काम किया है। अच्छे लोग थक जाते हैं काम करते करते, लेकिन हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जो कंधे से कंधा मिलाकर के हमारी सरकार का जो एक भूमिका दायित्व निभाया है, उसके लिए मैं सलाम करना चाहता हूं। और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप हॉस्पिटल की तरफ से और विकास की किसी भी तरीके से आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। महेंद्र चौधरी जब तक आपके प्रतिनिधि या एमएलए जब रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था करवा दो, कम से कम 4-5 टर्म तो आगे जरूरत ही नहीं पड़े किसी दूसरे की।
फिर आपको और ये बता दूं मैं आपको, सरकार बनती है नहीं बनती है, सरकारें एक अलग चीज है, लेकिन आपका प्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए। ये मैं बता दूंगा, अगर आपका प्रतिनिधि मजबूत है, एमएलए मजबूत है, तो वो कहीं से भी किसी भी स्तर पर काम करा के ला सकता है। विधानसभा में खूब अच्छा कंट्रोल करते हैं, ये मॉनिटर है, मैं तो हमेशा इनको मॉनिटर कहता हूँ। तो क्लास रूमी है विधानसभा, तो भाई मैं जब भी कहता हूँ भाई हमारे ये मॉनिटर हैं, जो हम सबको जो है डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, लेकिन बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी है। हमेशा विकास के प्रति इनकी एक जज्बा रहता है, किस तरह से विकास करूं, कैसे कुचामन को विकास की ऊंचाइयों पर नागरिक सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च स्तर पर ले जाऊं, ये इनके जहन में रहता है। सरकार पूरी तरह कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो इनकी बात नहीं मानता हो, इसीलिए ये संभव हो पा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का और विशेष रूप से अग्रवाल समाज के सभी नुमाइंदों का, पदाधिकारियों का, सदस्यों का और विशेष ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतारा और उस समर्थन से आप वहां पर चुनाव जीत के आए। राजस्थान की सरकार को और राजस्थान की सरकार ने बल्कि अशोक गहलोत जी को आपने खुला समर्थन दिया और अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर सुभाष गर्ग जी को एक मंत्रिमंडल के अंदर स्थान देकर अग्रवाल समाज में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा महत्व दिया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके पास में चिकित्सा राज्य मंत्री हैं आप, तकनीकी शिक्षा आपके पास में है, आपके पास में संस्कृत शिक्षा आपके पास में है, अभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज अपना जो नवा में खोला है उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ में आपका बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज यहाँ पर आप पधारे, तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपका कुचामन में बड़ा लगाव रहा है। पहले भी जब स्कूल्स के हमारे कई साथी जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पर प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम के अंदर आप उपस्थित रहे। बहुत सादगी वाले व्यक्ति हैं, सबसे अच्छा मिलनसार रखते हुए, और मेरे ऊपर तो वैसे भी बहुत आपकी मेहरबानी रही है। जब कभी भी आपके डिपार्टमेंट संबंधी मैंने कोई भी डिमांड आपके पास में रखी है, तो आपने उस पलट के उस पन्ने को पूरा पढ़ा ही नहीं, बल्कि उस पन्ने को महेंद्र चौधरी